हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे हिमाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आजकल यानी कि चैत्र के महीने में रली और शंकर की पूजा की जाती है। ये है गाइस हमारे मोहल्ले का छोटा सा शिव मंदिर जहाँ पे हम रली, शंकर और वीरू को रखते हैं। कौन सी मिट्टी थी? बालू मिट्टी। बालू मिट्टी याद करना पड़ेगा मुझे, बालू मिट्टी। तो इनको बनाने के लिए बालू मिट्टी को लिया जाता है और उसमें रुई और पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसे अच्छे से मिलाया जाता है ताकि वो पूरा महीना ढंग से रहे और उनमें कोई दरारें ना आए। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर इसे अच्छी तरह से गूंथा जाता है और एक प्रॉपर शेप तैयार की जाती है। ये सभी औरतें सिर्फ बैठी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं। काम क्या हो रहा है? काम सिर्फ ये दोनों कर रही हैं। एक ऐसी प्रॉपर शेप देने के बाद इनकी आँखों के लिए हम रीठे के बीज का यूज़ करते हैं और इनके दांतों के लिए हम एक शेल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें पहाड़ी में कोड़ी कहा जाता है। ओह माय गॉड। फिर ऐसे ही पूरा आकार देकर हम इनको प्रॉपर तैयार करते हैं, एक अच्छा सा फेस स्ट्रक्चर बना के। ये शंकर जी के लिए नाग देवता बनाए जा रहे हैं। फाइनली तीनों को रेडी करके एक जगह पे रख दिया जाता है और फिर छोटी छोटी लड़कियां रोज़ सुबह उठकर इनकी पूजा करती हैं प्रॉपरली। ऐसा पूरा 1 महीना तक होता है और 1 महीने बाद इनकी शादी करवा के इनका विसर्जन कर दिया जाता है। शादी की वीडियो भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, इफ़ पॉसिबल मैं यहाँ पे हुई। 15 दिन तक हम इन छोटे रली शंकर की पूजा करते हैं और वे 15 दिन के बाद बाकी दिन हम मार्केट से बड़े रली शंकर लेकर आते हैं। रली और शंकर की कहानी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है क्योंकि अब ये जो परंपरा है ये लुप्त होती जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी दादी से सुना था, एक रली और शंकर नाम के 2 लड़का लड़की एक गांव में थे जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। रली की शादी एक ज़्यादा उम्र वाले लड़के के साथ उसके घर वालों ने तय कर दी, लेकिन रली वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शंकर के साथ भाग गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब वो गांव वालों से नहीं बच पाएंगे तो रली और शंकर ने नदी में छलांग लगा दी। उनको बचाते बचाते उनके रली के छोटे भाई वास्तु ने भी छलांग लगा दी उनको बचाने के लिए। जब गांव वालों ने उन तीनों को बाहर निकाला तो जाते जाते रली ने बस इतना कहा कि मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई शंकर से विवाह करने की, लेकिन जो भी कुंवारी लड़कियां इस चैत्र के महीने में मेरी और शंकर की माता पार्वती और शिव जी के रूप में पूजा करेंगी, उन्हें अपने मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। पूरी पूजा ख़त्म करने के बाद आरती की तैयारी के लिए बास्केट को चांदी की अंगूठी, दीवे और फूलों और धूप से सजाया जाता है। आरती ख़त्म करने के बाद सभी में आरती बांटी जाती है। लास्ट में जो भी अपने घरों से प्रसाद लाया होता है वो रली और शंकर को चढ़ता है और वे सब में बांटा जाता है। तो गाइस, आपने देख लिया कि कैसे इस मार्च के महीने में हमारे यहाँ की औरतों और बच्चों के अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है रली और शंकर की पूजा करने के लिए। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपको इन दोनों का विवाह भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय गाइस।